औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए पकोड़ा कड़ी बनाने जा रही हूँ। इसके लिए हमें 250 ग्राम योगर्ट चाहिए और 3 टेबलस्पून फुल ऑफ बेसन चाहिए और इसके ये उसमें डालना दही के अंदर नमक 1 चम्मच और 1.5 चम्मच सुरख मिर्च और ये थोड़ा सा साबुत धनिया सूखा और एक ये मोटी इलायची और थोड़ी सी काली मिर्च और एक स्टिक ऑफ सिनेमन चाहिए। कड़ी के लिए हमें पकोड़े चाहिए, जिसके लिए 5 हमने टेबल स्पून फुल ऑफ लिया है बेसन, उसके अंदर 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच सुरख मिर्च डाली है और थोड़ा सा काला ज़ीरा और साबुत सूखा धनिया डाला है और ये प्याज एक लेके बारीक काट के और आलू लेके तकरीबन 2 छोटे वो बारीक काट के थोड़ा सा पानी डाल के उसको अच्छी तरह से विस्क कर लेना है हाथ से या विस्कर से और उसके बाद उसमें बेसन डाल देना है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि इसमें गिल्टियाँ ना बन जाए। ये बेसन को ऐसे घोलते रहना है और जब इस तरह बिल्कुल स्मूथ हो जाए, कोई गिल्टी ना रहे, तो उसके अंदर ये बाकी जो मसाले हैं वो सब कुछ डाल दें और फिर इसको ज़रा थोड़ा मिक्स कर लें। बेसन के मिक्सचर को इसमें डाल दिया पैन में। अब इसमें थोड़ा सा और पानी डाल लेंगे ताकि इसको 1.5 घंटे के लिए तकरीबन पकाएंगे। ये 1 जग पानी है तकरीबन और कुकर को ऑन कर देंगे मीडियम हाई फ्लेम पे। तकरीबन 1.5 जग पानी इसमें पड़ गया, थोड़ा और डाला मैंने। तो अब इसको पकने के लिए 1 घंटा 1.5 घंटा के लिए छोड़ दें, पकता रहेगा तो बाद में फिर करेंगे पकोड़े बनाएंगे और इसमें डालेंगे। अब वो पक रही है हमारी कड़ी, इतनी देर में हम ना बेसन को घोल लेते हैं पकोड़े बनाने के लिए। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको बिल्कुल स्मूथ करना, कोई गिल्टियाँ ना रहे अंदर। थोड़ा सा तेल भी डाल सकते हैं आप इसके अंदर। बेसन इस तरह अच्छी तरह से घुल गया, मिक्स हो गया, तो कोई गिल्टी वगैरह नहीं नज़र आ रही इसके अंदर। अब उसके अंदर ये प्याज और आलू जो कटे हुए हैं वो डाल के तो मिक्स कर लें। उबालना शुरू हो जाए तो फ्लेम को ज़रा स्लो हीट पे कर दें और इसको पकने दें। यानी इसमें और 1-1.5 जग पानी का डाला था। तो हरी मिर्चें इसमें कट लगा के डाल दें, ये ऑप्शन है, अगर आपने नहीं डाली तो ठीक है, डाल दें। अच्छा, आपकी मर्ज़ी। ये कड़ी के लिए पकोड़े रेडी कर लें थोड़े से। ऐसे सारे पकोड़े बना के तो कड़ी में डाल के तो थोड़ी देर के लिए पका, बाद में ऊपर से फिर बघार लगाना उसका मैं आपको ठहर के बताती हूँ क्या करना है। इस मरले पे 1 टेबलस्पून भर के मेथी डाल और इसको हला। इसकी खुशबू नाइस हो गई, हमारी बन रही है। अभी पकते हुए इसको तकरीबन 40 मिनट्स हो गए और थोड़ा हाफ एन आवर पका लेंगे। इतनी देर में हमारे पकोड़े भी रेडी हो चुके हैं। जब ये बिल्कुल इसका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा बेसन का, तो फिर उसमें ये पकोड़े डाल के 10-15 मिनट देर और पका लेंगे ताकि नरम हो जाए। और वो बघार के लिए मैंने चीज़ें रेडी कर दी हैं। और मैंने छोटा एक प्याज, मीडियम से थोड़ा छोटा, और 1 टीस्पून ज़ीरा और 5-6 मिर्चें साबुत डाल दी और तेल डाल के 1 छोटा कप उसके अंदर इसको तैयार कर लेना। बघार के तड़का के यहाँ जो मज़े के। तो उसके बाद जब रेडी हो जाएगी तो इसके ऊपर डाल देंगे। इसमें मैं जो तैयार पकोड़े हैं वो डालूँगी और 5-10 मिनट के लिए पकाने के लिए छोड़ दूँगी। कड़ी के लिए तड़का तैयार कर रही हूँ। मैंने प्याज डाल लिया, ट्रे में छोटा 1 मीडियम प्याज काट के। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो वो ज़ीरा और साबुत सुरख। ये मैं आपको कुकर ऑफ करने लगी हूँ क्योंकि पकौड़ियाँ पकते हुए 10 मिनट हो गए, 15 मिनट तकरीबन, तो अब वो नरम हो गई। तो ये मैं तड़का तैयार कर रही हूँ। तो इसमें ये मैं अब थोड़े ब्राउन हो गए, अब मैं ये डाल रही हूँ
काला वाइट सीरा और साबुत मिर्च। थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला डाल रही हूँ जो कि मैंने घर में तैयार किया हुआ है। और ये सब कुछ हो गया, अब उसके ऊपर थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डाल देंगे। आप मुझे बताएं कि कैसी कड़ी बनी है, खाएं, एंजॉय करें। साथ वाइट चावल बॉईल कर लें, वो बनाएं, और उसके ऊपर ये साथ अचार है तो वो ले लें, बड़ा मज़ा आएगा।